हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एचआरटीसी कंडक्टर के जीए सेक्शन की हमारी सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट 14 है। तो आज के इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ की बात करूं तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दे दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? NH1 और NH2 को, NH6 और NH7 को, NH3 और NH4 को, या फिर आपका NH7 और NH8 को। तो आपको बताना है जो आपके निम्नलिखित में से किन राजमार्गों को मिलाकर जो है ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी NH1, जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है और नेशनल हाईवे नंबर 2 है। इन दोनों को मिलाकर जो है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो आप इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है। पूछा गया कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? अब ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये आपकी पहले से ही निर्मित थी, तो इसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने, शेरशाह सूरी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, या अकबर ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी शेरशाह सूरी द्वारा जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी, और इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है कि पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर काटते हैं, यानी एक दूसरे को जो है किस स्थान पर वो काटते हैं। तो जो आपका पूर्व पश्चिम है और उत्तर दक्षिण राजमार्ग है, ये दोनों राजमार्ग जो है मिलकर किस स्थान पर आपका इनका संगम स्थान होता है, यानी किस स्थान पर एक दूसरे को ये काटते हैं। तो उस पॉइंट का आपको नाम बताना है। चंडीगढ़ में, झांसी में, पटना में, या भोपाल में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी झांसी में। झांसी में जो आपका पूर्व पश्चिम राजमार्ग है और उत्तर दक्षिण राजमार्ग है, ये आपका इनका जो सेंटर पॉइंट यानी जहां पर ये मिलते हैं, संगम स्थल है इनका, वो है आपका झांसी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस से संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना विद्युत उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, रेल मार्ग से, या सड़कों से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सड़कों से। जो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो आपकी संबंधित है सड़कों से, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लाई गई थी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो सड़कों से संबंधित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि सड़कों की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, पांचवां स्थान, छठा स्थान, या सातवां स्थान? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी चौथा स्थान। सड़कों की दृष्टि से देखें तो ब्राजील का स्थान कौन सा आता है? यह आता है विश्व में चौथा स्थान। और इंडिया की बात करें तो इंडिया को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया का दूसरे नंबर पर आता है स्थान, और पहले नंबर पर कौन आता है? पहले नंबर पर आता है आपका यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है, और चौथे नंबर पर जो है आपका ब्राज़ील आता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है कि एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है? भारत में, चीन में, जापान में, या अफगानिस्तान में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी चीन में। जो एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके HRTC एग्ज़ाम के लिए भी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए भी, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए जा रहे हैं, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1808 में, 1820 में, 1825 में, या 1985 में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1825 में जो है विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चली थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया कि भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से पूछा गया है आपका, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है भारत में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पूछा गया कि अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के प्रसिद्ध था, बिहार, मद्रास, बंगाल या शिमला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी बिहार। बिहार का क्षेत्र जो था वो अंग्रेजी शासन के दौरान अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि निम्न में से किसे नानु आसन कहा जाता है। अब नानु आसन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, वी आर शिंदे को, श्री नारायण गुरु को, मुकुंद राव पाटिल को या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी श्री नारायण गुरु। इनका आपको नाम याद रखना है, इन्हें ही नानु आसन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था। विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एमसर्ट या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी जो आपके चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो असहयोग आंदोलन, जब असहयोग आंदोलन भारत में शुरू हुआ तो उस समय पे भारत के वायसराय कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को, 15 अगस्त 1917 को, 4 अप्रैल 1906 को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया कि किसान घाट निम्न में से किसका समाधि स्थल है। किसान घाट आपको नाम याद रखना है, ये एक समाधि स्थल का नाम है। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किसका ये समाधि स्थल है, ज्ञानी जैल सिंह का, चौधरी चरण सिंह का, राजेंद्र प्रसाद का या जगजीवन राम का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी चौधरी चरण सिंह। किसान घाट जो आपका समाधि स्थल है ये चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको इन सभी के बता देता हूँ। जो आपके ज्ञानी जैल सिंह थे, तो आपके जो ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है, एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल के नाम से जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह के किसान घाट को, और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद के जो आपका समाधि स्थल है वो जाना जाता है किस नाम से, महाप्रयाग घाट से। महाप्रयाग घाट के नाम से समाधि स्थल को जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद की। जगजीवन राम की बात करें तो समता स्थल जो समाधि घाट है वो जगजीवन राम का आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पर है, आपका विजय घाट। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। और साथ ही बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कौन सा है, शांतिवन है। शांतिवन याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू का। और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, राजीव गांधी का वीर भूमि है, और मोरारजी देसाई का अभय घाट। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट जो समाधि स्थल है वो याद रखने हैं। साथ ही में महात्मा गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो महात्मा गांधी आपको पता ही होगा, राजघाट जो है इनका समाधि स्थल है। आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकल कर आती है। तो आपको बताना है कि ये जो आपका वार्षिक प्रकाशन है ये किसका है निम्नलिखित में से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वर्ल्ड बैंक का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी वर्ल्ड बैंक का। जो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो वार्षिक प्रकाशन है विश्व बैंक का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया कि पारसेक कितने, जो आपका एक परसेक है वो कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। पारसेक के बारे में साइंस में आपने पढ़ा होगा। पारसेक आपको बताना है कि प्रकाश कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। 2.98 प्रकाश वर्ष, 4.58 प्रकाश वर्ष, 3.28 प्रकाश वर्ष या 3.26 प्रकाश वर्ष। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 3.26 प्रकाश वर्ष जो है एक परसेक उसके इक्वल है 3.26 प्रकाश वर्ष की, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया कि समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए बताना है, तो इसमें किया जाता है आपका उपयोग फेदोमीटर का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है।
फैदोमीटर आपको याद रखना है, समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे फैदोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए। बहमनी साम्राज्य के बारे में हिस्ट्री में डिटेल में दिया गया है। आपको बताना है कि बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए थे, 16, 18, 12 या 22। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 18। बहमनी साम्राज्य यानी बहमनी राज्य में जो है कुल 18 शासक हुए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। रामचंद्र पांडुरंग ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर एक नाम दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में, रामचंद्र पांडुरंग। तो इसको पढ़ने के बाद आपको याद आना चाहिए कि जो आपका रामचंद्र पांडुरंग है वो किसका नाम था। ये था आपका नाम, तो ये नाम था तात्या टोपे का। आपको याद रखना है रामचंद्र पांडुरंग जो नाम था वो तात्या टोपे का नाम था। तो आपको ये सभी डिटेल्स इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। लोकसभा को, राज्यसभा को, दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है प्रतिनिधि संसद के किस सदन को कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके लोकसभा को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। लोकसभा को भारतीय संसद में सदन के प्रतिनिधि सदन का प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि कविता उत्सव इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो आपका कविता उत्सव है वो निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में या कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है ये कोबिता उत्सव, ये त्यौहार जो है कोबिता नामक का त्यौहार ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 इंडियन आर्मी सेमिनार हेल्ड इन विच सिटी। जो आपका प्रज्ञान कॉन्क्लेव था ये एक इंडियन आर्मी का सेमिनार है जो कि प्रत्येक वर्ष होता है। आपको बताना है कि प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है। वाराणसी में, अहमदाबाद में, कोलकाता में या न्यू दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी न्यू दिल्ली में। आपको याद रखना है सिंपली की टर्म्स में प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 जो है ये इंडियन आर्मी का एक सेमिनार है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि अभिनंदन एंड अरुंधति आर द 2 गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ विच स्टेट। तो स्कीम्स के आपको नाम याद रखने हैं। राज्य की स्पेसिफिक स्कीम्स आप पूछ ली जाती है कि ये किस राज्य की स्कीम है। तो जो आपका है अभिनंदन अरुंधति, आपको याद रखना है ये आपकी असम राज्य की स्कीम से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि 19th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड इन विच सिटी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल की 19th मीटिंग रही थी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रही थी। न्यू दिल्ली में, वाराणसी में, अहमदाबाद में या चंडीगढ़ में। तो इसका राइट आंसर आपका न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। यानी जो आपका 39th यानी 39वीं जो बैठक रही थी जीएसटी काउंसिल की वो कहाँ पर रही थी, न्यू दिल्ली में रही थी। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिसेंटली संतु मुखोपाध्याय पास्ट अवे ही वॉज डैश। हाल ही में संतु मुखोपाध्याय का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से क्या थे। राइटर थे, सिंगर थे, वेटरन बंगाली एक्टर थे या कैलीग्राफर थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी वेटरन बंगाली एक्टर थे। जो आपके वेटरन बंगाली एक्टर थे शांतु मुखोपाध्याय जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे। तो ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। डेली बेसिस पर जरूर जुड़िएगा नॉलेज द एम्बिशन के साथ। इसी के साथ आप सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। और नॉलेज द एम्बिशन की अप्रैल की जो मंथली मैगजीन है वो जल्दी आने वाली है, जिसमें आपको काफ़ी जो है मटेरियल आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो मैगज़ीन आपकी कुछ इस तरह की होगी। जो आपकी मार्च मंथ की अप्रैल थी, जो आपकी मार्च मंथ की मैगज़ीन है उससे मार्च के मंथ के
10th के बाद मैं ये इसे पब्लिश कर रहा था, जिसे कि हमारे ये इंस्टीट्यूट के द्वारा जो पब्लिश की गई इसे ये आपका PDF बनाया गया है ताकि हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे, हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को आसानी हो सके, जिसमें हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल, साथ ही में गिरिराज साप्ताहिक के पूरे मंथली आपके MCQs इंक्लूड किए गए थे और साथ ही में कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स भी थे। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका पूरा सिलेबस इसमें इंक्लूड फ्रंट पेज में आपको दिया हुआ है। तो मार्च मंथ की मैगजीन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये आने वाले कंप्लीट साल के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ एचपी जो कि 2019-20 के बजट में आपकी शो हुई थी वो, और बजट के हाइलाइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1, 2 एंड 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है, और साथ ही में आपका जो गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस इन हिमाचल प्रदेश 2020 एंड 21 2020-21 के लिए जो आपकी मुख्य योजनाएं घोषित की गई वो भी उसमें आपकी डिस्क्राइब है MCQ के साथ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्च की। मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप मार्च की मैगज़ीन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और साथ ही में स्पेशली आपकी जो अप्रैल मंथ की जो मैगज़ीन है वो जल्द ही आपकी आने वाली है, तो आप उसे भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो ज़रूर आप इसे डाउनलोड कीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेक कर सकते हो। और किसी प्रकार की कोई अगर आपको कोई एरर आता है तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।